हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मेरा वीज़ा प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से मेरा वीज़ा लगा एंड किस तरह से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करें एंड आई गिव ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू माय वीज़ा प्रोसेसिंग टुडे इन दिस वीडियो। अगर आप मेरे को नहीं जानते तो आई एम आकाश एंड आई एम वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन दुबई। तो मेरे को दुबई में काम करते हुए ऑलमोस्ट 10 मंथ हो गए हैं एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा बताऊंगा कि मेरा रोड मैप क्या था एंड किस तरह से मैंने अपना सिक्योरिटी गार्ड की जर्नी को स्टार्ट किया। तो ये बात है लास्ट ईयर की, जब मैं एज ए वर्कर इन फैक्ट्री में काम करता था एंड उस टाइम पे वो एक्चुअली जॉब थी जो मेरी टेम्पररी जॉब थी एंड उस जॉब में मैं ओनली 6 मंथ काम कर सकता था। उसके बाद 6 मंथ के बाद मेरे को कोई और जॉब ढूंढने के लिए जाना पड़ता था एंड टेम्परेरी जॉब्स थी। साथ साथ में मैं जो कि डिलीवरी की जॉब्स भी करता था, बट उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक बार बाहर का अप्लाई कर सकते हैं एंड बाहर का अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने फिर इंफॉर्मेशन लेने के बारे में सोचा कि किन किन लोगों से मैं बात कर सकता हूँ एंड किन किन लोगों से थोड़ा मैं एडवाइस ले सकता हूँ, जिसके कारण मैं भी अगर बाहर की अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो कर सकता हूँ। तो वन ऑफ माई रिलेटिव इज़ ऑल्सो वर्किंग इन द कंपनी लाइक इन द सोवा एंड ही इज़ ऑल्सो सिक्योरिटी गार्ड। तो मैंने उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली कि आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में कैसे आए एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो वर्किंग इन द सेम कंपनी। जो अभी करंटली मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो भी लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, उसके पहले आई थिंक 2024 में वो भी इसी कंपनी में आया था। एंड फिर मैंने उनसे उससे थोड़ी बातचीत की कि ब्रदर, अगर मैंने भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आना है तो मैं किस तरह से आ सकता हूँ। तो उसने भी मेरी काफ़ी हेल्प की एंड माई रिलेटिव ऑल्सो हेल्प मी। तो मैंने उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली एंड पूछा कि किस तरह से हम भी सिक्योरिटी गार्ड के जॉब में आ सकते हैं एंड थोड़ी सी मैंने भी यूट्यूब पर रिसर्च वगैरह की, गूगल पे रिसर्च वगैरह की कि किस तरह का काम वगैरह हो सकता है। तो मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपने भी किसी फील्ड में आना है, किसी भी जॉब में आना है, तो उस फील्ड की प्रॉपर रिसर्च करें एंड पूरी जानकारी लें एंड उसके बाद ही किसी भी फील्ड में अप्लाई करें। अगर आपने भी मेरी तरह दुबई की सिक्योरिटी, नॉट इन द सिक्योरिटी गार्ड, अगर किसी भी आपको फील्ड में आना है तो उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन ली। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैंने फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है एजेंट, कि हमने एजेंट किस तरह से चुनना है। तो मेरे रिलेटिव एंड माय फ्रेंड जो एजेंट के थ्रू आए थे, मैंने उनसे भी बात की एंड अपने बेस पे भी मैंने थोड़े एजेंट के साथ बातचीत की। क्योंकि अगर आपने देखो, एजेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप भी किसी भी थ्रू आते हो, ठीक है, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होगी, जो ऐसी जॉब्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एजेंट के पास ही आती हैं एंड आपको एजेंट के थ्रू ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो उन्होंने फिर मेरे रिलेटिव ने बताया, क्योंकि जो एक एजेंट था वो हमारे सिटी का था, तो मैंने उससे बात की एंड उनके ऑफिस में भी विज़िट करके देखा कि उनका प्रॉपर ऑफिस है या नहीं है। ठीक है, इन बातों का थोड़ा आपको भी ध्यान रखना है। अगर आप भी किसी एजेंट की चोन करते हो, उनके साथ ओनली फ़ोन पे मत बात करो, उनके ऑफिस जाओ, उनके साथ प्रॉपर तरीके से बातचीत करो, उनके ऑफिस में विज़िट करो एंड अगर हो सके तो उन्होंने किन किन लोगों के वीज़े लगवाए हैं प्रीवियस, उनके साथ अगर आपकी बात हो सके तो कर सकते हो। एंड मैं भी सेम ऐसी रोड मैप को फॉलो किया एंड उनके ऑफिस गया, उनसे प्रॉपर तरीके से बात की एंड फिर मेरे को लगा कि हाँ, ये एजेंट जेन्युइन है। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात यही होती है कि उन्होंने मेरे को ये भी बात बोली कि हमारा जो भी वीज़ा वगैरह लगने के बाद ही, अगर हमारे पास हम पैसे वगैरह लेते हैं तो वो वीज़ा लगने के बाद आपकी जब भी टिकट वगैरह जो फुल एंड फाइनल सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद ही हम आपसे जो भी है अमाउंट वगैरह आप हमें पे करते हो। तो मेरे को फिर सही लगा, मेरे को लगा कि चलो, जब तक मैं इंटरव्यू उस टाइम पे मैंने स्टार्ट नहीं की थी, उस टाइम पे मैंने अपनी इंटरव्यू जर्नी स्टार्ट करनी थी।
तो उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू देनी स्टार्ट की। एंड अगर मैं अपनी बात करूं, उस टाइम पे मेरी नाइट शिफ्ट में मैं काम करता था एंड डे शिफ्ट में फिर मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देने जाता था। तो फिर मैं डे में अपनी स्टार्टिंग की बात करूं तो मैंने अगर मतलब प्रॉपर पूरी जर्नी की बात करूं, मैंने कितनी इंटरव्यूज़ दी, मैंने ऑलमोस्ट सिक्स, हाँ, टोटल 6 इंटरव्यूज़ दी। फर्स्ट माई इंटरव्यू इन द ट्रांसकार्ड कंपनी एंड दैट इंटरव्यूज़ दैट दैट इंटरव्यू was on the directly on the phone call। द क्लाइंट जो था वो वीडियो कॉल पे भी नहीं था, बट सीधे आपसे जैसे फ़ोन पे बात कर रहा था एंड उधर से वो क्वेश्चन पूछ रहा था एंड आप इधर से आंसर दे रहे हो। तो मैंने भी वैसे ही उस टाइम पे आंसर दे रहा था एंड दैट इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू। एंड उस इंटरव्यू में मेरे को इतना तो पता चल गया, वो इंटरव्यू मेरी क्लियर तो नहीं हुई, बट उस इंटरव्यू में मेरे को काफ़ी कुछ पता चल गया कि किस तरह से मैंने अपनी इंटरव्यूज़ देनी है, कौन कौन सी मैं गलती कर रहा हूँ, किस चीज़ को मैंने इम्प्रूव करना है एंड किस तरह से मैं आगे अपनी इंटरव्यूज़ को क्लियर कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे वो इंटरव्यूज़ तो मेरी इतनी चलो ख़ास नहीं रही एंड ना ही वो इंटरव्यू मैं क्लियर कर सका। एंड उसके बाद अगेन मैंने इंटरव्यूज़ दी, वो भी ट्रांसकार्ड सेम कंपनी का था। उसमें क्या था, उसमें फिर पूछ रहे थे एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। तो वो इंटरव्यूज़ भी मेरी, उसमें भी मैं थोड़ा नर्वस हो गया। सेकंड इंटरव्यू में भी वो भी मेरी इंटरव्यू ऐसे ही जाती लगी। एंड उस इंटरव्यू के बाद फिर मैंने दी थर्ड इंटरव्यू, जो वो थी पीएसवीडी की इंटरव्यू। एंड पीएसवीडी की इंटरव्यू जो थी, मैं पूरी अपनी जो पूरा अपनी मेहनत करके गया था एंड काफ़ी अपनी इंग्लिश को भी मैंने उस टाइम पे इम्प्रूव किया था। तो वो इंटरव्यू मैंने दी एंड इंटरव्यू देने के बाद भगवान की कृपा से वो मेरी इंटरव्यू क्लियर हो गई। एंड उनमें से उन इंटरव्यू में जो कि क्या क्या हुआ वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। एंड वो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फिर मैं क्या कहते हैं उसको, फिर मेरा जो भी आगे की प्रोसेसिंग वगैरह थी वो एजेंट ने मेरे को बताई कि इस तरह से आपने आगे आगे जो कि अपना मेडिकल वगैरह करवाना है, ये सब चीज़ें। तो वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि किस तरह से मेडिकल वगैरह कैसे होता है। तो वो सब चीज़ें की एंड उसके बाद वो इंटरव्यूज़ में इंटरव्यू भी क्लियर कर गया सारा, मैं एग्ज़ाम वगैरह भी क्लियर कर गया। उसमें फंसा किधर मैं, सिर्फ ओनली तब जब मेरा, उन्होंने पहले बोला कि हमें नॉर्मल मेडिकल चाहिए, बट वो नॉर्मल मेडिकल होने के बाद भी उन्होंने फिर बोला कि हमें गमका मेडिकल भी चाहिए। गमका मेडिकल के बारे में आप थोड़ा सर्च कर सकते हो। वो एक्चुअली प्रॉपर तरीके का मेडिकल होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि आप के बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डायरेक्टली फाउंड कर लेते हैं एंड दे आपकी मेडिकल फिटनेस को वो फेल कर देते हैं। तो वो मेरी मेडिकल थी एक्चुअली। वो एक्सरे वगैरह प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, तो मेरे एक्सरे वगैरह उन्होंने किया। एंड कभी कताई कि क्या होता है कि रेशा वगैरह होता है, उसके कारण आपकी चेस्ट में स्पॉट वगैरह आ जाते हैं। तो उस टाइम पे मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसी ठीक नहीं थी। तो उस टाइम पे मैं फैक्ट्री में एक्चुअली काम करता था, तो उसके कारण भी थोड़ी मेरे को खांसी वगैरह की प्रॉब्लम होती थी। एंड उस टाइम पे मेरे तो चेस्ट के स्पॉट आ गए एंड बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरी इंटरव्यू नहीं क्लियर हुई। इंटरव्यू क्लियर थी बट मेरा मेडिकल नहीं क्लियर हुआ, तो वो आगे की प्रोसेसिंग नहीं हुई। उसके थोड़े दिन बाद जैसे मेरी वो मेडिकल फेल हुआ, उसके 2-3 दिन बाद फिर एक इंटरव्यू थी। तो एजेंट ने मेरे को बोला कि अगर आप जे इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप जे दे सकते हो, क्योंकि आपने प्रिपरेशन काफ़ी कर रखी है एंड आपका ये इंटरव्यू भी क्लियर हो सकता है। तो मैंने फिर इंटरव्यूज़ अपनी दी। वो भी 2-3 दिन के बाद इंटरव्यू थी, जो कि करंटली आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, इसी कंपनी का इंटरव्यू था। तो मैंने उस इंटरव्यू को दिया एंड उस इंटरव्यू में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया एंड अपना जो भी राइटिंग स्किल थी, क्योंकि वो अपने इंटरव्यू की बात करूँ उसमें हमारा उस इंटरव्यूज़ में सबसे पहले मेरे को जो कि अपने क्वेश्चन वगैरह पूछे गए, क्वालिफ़िकेशन, आपकी इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी होती हैं, सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, आपका एक्सपीरियंस पूछा गया। एंड आफ्टर दैट दे गिव मी वन पेपर एंड आई ऑल्सो रिटन ऑन वन टॉपिक, जो कि क्रिकेट का टॉपिक था, उस पर मैंने थोड़ा लिखा। एंड उन्होंने फिर उसके बाद मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई। एंड आफ्टर दैट जो कि वीज़ा की प्रोसेसिंग है शुरू हो गई। तो उसमें क्या था,
उसमें जो हमारी पिक्चर वगैरह ले लेते हैं फिर, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपकी वीज़ा के लिए आपकी उस टाइम पे फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं। तो उस टाइम पे मेरी उन्होंने फ़ोटो वगैरह ली। तो जो आगे का काम होता है वो सब जो कि एजेंट के थ्रू ही किया जाता है। जो भी MOL वगैरह जो भी हमारा आता है वो एजेंट के थ्रू ही आता है, वो ही साइन करके भेजता है। तो उस इंटरव्यू क्लियर करने के बाद, तो इंटरव्यू क्लियर कर ली मैंने, एंड उस इंटरव्यू का क्लियर करने के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ के बीच में मेरा वीज़ा आ गया था, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी का रिक्वायरमेंट थी बंदों की। एंड उन्होंने काफ़ी जल्दी प्रोसेसिंग, जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग थी काफ़ी फास्ट थी उस टाइम पे, क्योंकि उनको उस टाइम पे कैंडिडेट की ज़रूरत थी। उस टाइम पे फिर 1 मंथ के बीच बीच हमारा वीज़ा आ गया। एंड वीज़ा आने के बाद जब वीज़ा आया उसी दिन ही हमें बता दिया कि इस दिन आपकी फ़्लाइट है, तो आप अपना सामान वगैरह तैयार रखें। तो मैंने अपने जो भी क्या कहते हैं उसको, एजेंट के साथ प्रॉपर तरीके से बात की, सभी उन्होंने देखा। एंड ऑफ़र लेटर एक्चुअली जो पहले आ जाता है उसको मैंने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा, कितनी सैलरी है, क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, जितनी मेरे को सैलरी बताई गई है उतनी सैलरी है, एंड कितने आवर वर्क है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप भी पढ़ सकते हो जब आपका ऑफ़र लेटर आता है। नॉट इन द सिक्योरिटी, अगर आप किसी भी फील्ड में आते हो, अगर आपको इंटरव्यू होने के पहले आपको जितनी सैलरी बताई गई है एंड बताने के बाद भी उतनी सैलरी है, देन वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ़र लेटर को अच्छी तरीके से पढ़ें, पढ़ने के बाद ही उस चीज़ को साइन करें, अदरवाइज़ साइन ना करें अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट लग रहा है। तो मैंने अच्छे तरीके से अपना ऑफ़र लेटर पढ़ा, मेरा ऑफ़र लेटर जेन्युइन था, एंड आई चेक ऑल द डिटेल कि कितनी मेरी सैलरी है, ये सब चीज़ें, मैंने कितना वर्क, 12 घंटे ड्यूटी होती है वो तो मेरे को पता ही था, वो भी अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा। एंड सैलरी मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सैलरी होती है। तो मैंने सैलरी वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ी, जितनी बताई गई थी उतनी लिखी थी। तो मैंने फिर अपने जो भी अपने ऑफर लेटर वगैरह पे है साइन वगैरह कर दिए। एंड उसके बाद जो हमारा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता है, एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एंड माई टिकट वाज कमिंग ऑन द सेम डे, ठीक है। वो दोनों सेम डे पे ही आ गई थी। तो एजेंट ने मेरे को फ़ोन किया, एंड ही वॉज टोल्ड मी योर टिकट एंड योर वीज़ा इज़ कमिंग, तो आप आ सकते हो, ऑफिस में आओ। एंड तो उसके बाद फिर मैंने जो भी अपना वीज़ा वगैरह कलेक्ट किया, एंड उसी वगैरह पे जो भी उनको पेमेंट वगैरह थी उनको पेमेंट की। एंड तो मेरी अगर फ़्लाइट की बात करूँ तो मेरी फ़्लाइट थी 21 अक्टूबर को, लास्ट ईयर 2025 लास्ट अक्टूबर 21 को मेरी फ़्लाइट थी। एंड बट फ़्लाइट मेरी एक दिन लेट होगी, उस टाइम पे पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम हुई होगी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे दिवाली थी, एंड उस टाइम पे काफ़ी एयरपोर्ट पे काफ़ी रश वगैरह भी होता है, एंड बहुत सारे लोग अपना घर को आते हैं एंड जाते हैं। तो उस टाइम पे मेरी फ़्लाइट थी जो एक दिन लेट होगी, तो फिर हम उधर ही दिल्ली में स्टे किया था एक दिन। मैं अकेला नहीं था उस टाइम पे, मेरे साथ में हमारे कैंडिडेट भी, जो मेरे साथ में जो भी ग्रुप एक जा रहा था सिक्योरिटी का, उस टाइम पे वो ग्रुप भी था। तो हमने सभी ने रल के एक रूम ले लिया, एंड एक दिन उधर स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी। एंड फ़्लाइट लेने के बाद हम फिर दुबई में पहुंच गए, एंड आगे की प्रोसेसिंग फिर इधर आके हमारी स्टार्ट हो गई। तो 22 को फिर मैं दुबई पहुंच गया, एंड 23 को हमने एक दिन रेस्ट की, एंड 24 को हमारी जो कि कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई थी। एंड उसके बाद हमें जैसे कि सिरा एग्ज़ाम होता है, उसके लिए क्लासेस वगैरह लगती हैं, एंड उनके लिए फिर हमें सिरा एग्ज़ाम की जो क्लासेस होती हैं उनके लिए हमें भेजा गया। वो आई थिंक 7 डेज़ की क्लासेस होती हैं, एंड 5 दिन उसमें थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाता है। 5-6 दिन आई थिंक थ्योरी के बारे में आपको जो भी अपने सिरा एग्ज़ाम में जो भी आपकी आना है क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन के बारे में पढ़ाया जाता है, एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उस रिलेटेड हमें पढ़ाया गया। एंड आफ्टर डैट जो हमारा 7वें दिन था हमारा एग्ज़ाम, अब हमारा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो किया गया, एंड फ़िज़िकल एग्ज़ाम भी सेम डे हो गया, एंड वो दोनों मैं पहली बार में क्लियर कर गया था। तो उसके बाद हमारा जो कि रिज़ल्ट सिरा एग्ज़ाम का थोड़ा लेट आता है, 1 मंथ के बाद आता है, बट हम
उस टाइम पे जब तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा था उस टाइम पे हम काम पे ज्वाइनिंग कर गए थे। एंड काम पे ज्वाइनिंग करने के बाद मेरा बाकी सभी की एमिरेट्स आईडी, हाँ एमिरेट्स आईडी, उसके बाद सच एमिरेट्स आईडी की भी प्रोसेसिंग साथ साथ में होती है। जैसे इधर हम आके भी हमारा मेडिकल वगैरह होता है, एंड मेडिकल होने के बाद हमारी जो एमिरेट्स आईडी के जो फिंगर वगैरह होते हैं वो भी करवाए जाते हैं। फिंगर वगैरह मतलब कि फिंगरप्रिंट्स जो भी हमारे होते हैं, उसके बाद मेरी एमिरेट्स आईडी की प्रोसेसिंग भी साथ साथ में शुरू हो जाती है। तो उसके बाद एमिरेट्स आईडी आने के बाद फिर हम अपना जो कि अपना फ़ोन नंबर, दुबई का फ़ोन नंबर लेते हैं। फ़ोन नंबर उसको एक्टिवेट करके हम फिर अपने जो भी कोऑर्डिनेटर वगैरह को है अपना फ़ोन नंबर देते हैं। एंड वो अपनी फिर सिरा एग्ज़ाम की रिज़ल्ट आने के बाद फिर वो हमारा फ़ोन नंबर लेकर वो सिरा वालों को देता है, एंड सिरा वाले फिर हमें फ़िज़िकल कार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो वो फिर सिरा एग्ज़ाम का जो तो मेरा एमिरेट्स आईडी थी, एमिरेट्स आईडी में काफ़ी कभी कभी टाइम भी लग जाता है, क्योंकि मेरी एमिरेट्स आईडी काफ़ी सबसे लेट मेरी एमिरेट्स आईडी आई थी। वो कम से कम ऑलमोस्ट 4 मंथ के बाद मेरी एमिरेट्स आईडी आई थी। उसके बाद फिर मैंने अपना दुबई का फ़ोन नंबर लिया, एंड फ़ोन नंबर लेने के बाद मैंने अपना उनको फ़ोन नंबर दिया, नोट फ़ोन दिया, फ़ोन नंबर दिया। एंड कोऑर्डिनेटर ने फिर बाद में 1 वीक के बाद ऑलमोस्ट आपका सिरा जो कि कार्ड है बनकर आ जाता है। तो यही था मेरा इस जर्नी में, किस तरह से मैं दुबई आया, किस तरह से मैंने एजेंट देखा, एंड किस तरह से मेरी वीज़ा प्रोसेसिंग हुई, ये सब चीज़ें। ठीक है। एंड अब जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं वो मैं उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बनाई हुई है, वो आपको प्रीवियस मेरी शॉर्ट्स वीडियो में भी दे सकते हो। एंड वो मैंने एक पहले डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाई है, आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो यही थी मेरी जर्नी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि अपने एजेंट सही चुनो। एंड एजेंट अगर आपने सही चुना है तो उससे अच्छी बात है। एंड आफ्टर डैट यू वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग, अपनी इंग्लिश पे ध्यान दो अपनी, ठीक है। एंड अगर आप पहले 1-2 इंटरव्यूज़ आप नहीं क्लियर कर पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गिव अप मत करो, आप इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंटरव्यू दो, अपना अगेन कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, एंड फिर से इंटरव्यू दो। एंड इंटरव्यू आप जब इंटरव्यूज़ देते हो ना, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरव्यू में कोई होता है जो क्लियर कर पाता है, अदरवाइज़ सभी फेल ही हो जाते हैं। तो गिव अप जल्दी से मत करो, आप अपने इंटरव्यूज़ देने मत छोड़ो, आपको कभी ना कभी आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर ही लोगे। तो इंटरव्यूज़ दो, एंड आफ्टर डैट अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप अपने जो भी आपका ऑफर लेटर वगैरह आता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद अपनी सैलरी वगैरह अच्छे तरीके से देखो, एंड अपना जॉब रोल देखो, अपना काम देखो कि काम आपको वही मिल रहा है जो आपको बताया गया था। क्योंकि मैंने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कभी बार प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी काम और बताया जाता है एंड बाद में बाहर आके आपको कोई और काम में लगा देते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो। एंड बस यही है, अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करना है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ो, एंड आफ्टर डैट यू साइन दैट डॉक्यूमेंट। तो यही था मेरी आज की वीडियो में। आई होप आपको 1 सेकेंड में कैमरा इज़ ऑफ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो यही था मेरा रोड मैप, किस तरह से मैंने अपनी दिस सिक्योरिटी गार्ड की जर्नी को तय किया। एंड अगर आपको और भी किसी टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो। एंड अगर आपको पर्सनल तरीके से मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं अपना जो भी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, अपनी टिकटॉक आईडी का लिंक एंड माय फेसबुक आईडी का जो भी लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, आपने अगर कोई पर्सनल डीएम करना है तो आप कर सकते हो। तो यही था मेरी आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज माई सब्सक्राइबर हैज़ वेरी लो। सब्सक्राइबर मेरे अभी तक है नहीं इतने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आता रहूँगा। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।
मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।